साहबा ने कहा कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है और 2 माह रह गए और मैं बहुत मुतमिन हूँ कि मैंने अपनी बेटी को आपका कोर्स करवा दिया है, लेकिन मैं अपने दामाद को, होने वाले दामाद को चाहती हूँ कि वो आपके साथ लाइव काउंसलिंग ले। जब हम लाइव उनको बता रहे होते हैं वो सारी बातें वो हैं जो माँ और बाप नहीं बता सकते। हया होती है, माँ अपनी बेटी की आंख में आंख डाल के इवन पहली रात की तफसील उसको नहीं बता सकती। सर जी ऐसे शौहर का बंदा क्या करे जो छोटी छोटी बातें अपने घर वालों से शेयर करे। बेटा घर वालों से नहीं, अपनी माँ से शेयर करे, और यहाँ तक कि बिस्तर की बात भी उससे। ऐसे बंदे का कुछ नहीं किया जा सकता कि अपने बेटे और बेटियों के बारे में, उनकी गलती के बारे में, उनकी कोताही के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में कभी अपने बहन भाइयों से और माँ से बतौर ख़ास जिक्र मत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बार बार पूछा जाता है कि लड़कियों के लिए तो प्री मैरिज काउंसलिंग है, लड़कों के लिए क्या है? लड़कों के लिए भी प्री मैरिज काउंसलिंग होती है, 1 घंटे का सेशन होता है। आपको इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ कि सुंबल साहबा ने कहा कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है और 2 माह रह गए और मैं बहुत मुतमिन हूँ कि मैंने अपनी बेटी को आपका कोर्स करवा दिया है, लेकिन मैं अपने दामाद को, होने वाले दामाद को चाहती हूँ कि वो आपके साथ लाइव काउंसलिंग ले। क्या ये मुमकिन है? सुमल साहब, बिल्कुल मुमकिन है। बहुत सी जो अक्लमंद माएँ और सासें हैं, कहीं कहीं ससुर भी, वो ये करते हैं कि अपने बेटे और बेटी दोनों के लिए इकट्ठा पैकेज ले देते हैं, तो उसमें रायत भी कर देते हैं, लेकिन दोनों को 1-1 घंटे का टाइम मिल जाता है। अच्छा, जितनी बातें आप हमारी वीडियोस में सुनते हैं, यूँ समझिए कि ये समंदर में तैरते हुए जो बर्फ़ है उसका हल्का सा एज है। इस ज़िंदगी के जो हकायक हैं, इस ज़िंदगी की जो तलखियाँ हैं, इस ज़िंदगी की जो डूज़ और डोंट्स हैं, वो ऐसे ही है जैसे ग्लेशियर हो समंदर के नीचे। जब हम लाइव उनको बता रहे होते हैं वो सारी बातें वो हैं जो माँ और बाप नहीं बता सकते। 100 लिहाज होता है, 100 हया होती है। माँ अपनी बेटी की आंख में आंख डाल के इवन पहली रात की तफसील उसको नहीं बता सकती। इसी तौर पे बाप चाहे भी तो बाप आमतौर पे करता अपने किसी यार दोस्त को पूछ लें, या अपने भरा को पूछ लें, या किसी और से पूछ लेना। अब ये जो बताने वाले हैं, इन्होंने ज़िंदगी में खुद धक्के खाए होते हैं, खुद गलतियाँ की होती हैं। एक बात मैं आपको इतनी बड़ी हकीकत बताना चाहता हूँ कि जैसे आम तौर पे बच्चियाँ शादी की पहली शब से डरी होती हैं, आम तौर पे लड़के भी उतने ही डरे हुए होते हैं। यानी पहले लोगों का मुझे इल्म नहीं है, पर ये जो ब्रीड है, ये जो नस्ल है, चूँकि जो कुछ इन्होंने अपने साथ किया होता है, जो कुछ इन्होंने अपनी आँखों के साथ किया होता है, जो इन्होंने अपने हाथों के साथ किया होता है, जो इनके ब्रेन में क्या कहना चाहिए, अगली और डर्टी चीज़ें जमा होती हैं, उन सब का अक्स उन्हें इल्म होता है कि दे वुडंट बी एबल टू परफॉर्म नॉर्मली। इस वजह से बहुत ज़रूरी होता है कि वक्त से पहले आप काउंसलिंग ले लें, और बजाय इसके कि उस शब दोनों शर्मिंदा हों और दोनों के लिए अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत दिन, एक उम्दा दिन, एक उम्दा रात बर्बाद हो जाए। और बाद में, यानी मेरे पास, मेरा ख्याल ये इतना सारा ढेर है जो पहली शब की शिकायत के बारे में। अच्छा, मुझे कभी कभी सच्ची बात है झिझक होती है, हया होती है कि इतने वो ओपन और बोल्ड सवाल पूछे हुए होते हैं कि बंदा क्या करे, पर उनकी मजबूरी है। किसी ने कहा कि मैं 5 दिन किसी जानवर के साथ रही, जब अपने घर गए, उस बच्ची ने अपना नाम भी लिखा है कि जब मैं घर अपनी अम्मा के पास गई तो मैंने वापस आने से इनकार कर दिया। ऐसी तौर पे ये इतने मैसेजेस आते हैं कि मेरे मियाँ ने भी यही गलती की, और इसी तौर पे ये जितनी गलतियाँ हम बताते हैं, ज़ाहिर है ये कोई मरीख से नहीं आई हुई, इंसानों की हुई गलतियाँ होती हैं, इन्हीं नौजवानों की, इन्हीं बच्चों की। जब फिर बाद में 1-2 साल ज़ाया करने के बाद इलाज के लिए आते हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती है। अच्छा जी, नदीम साहब कहते हैं सर जी मैं लाइव सेशन आपका लिया था, अब जब आप लाइव आते हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपकी कोई किताब गिफ्ट में लूँ, मैं क्या करूँ? बेटा जी, हम मंगल को और जुमेरात को लाइव आते हैं, तो आप उसको अच्छा सा सवाल कीजिएगा, और हमने एक हल्का सा रखा हुआ कि आप उसे लाइक करके 10 ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए,
तो फिर अपना एड्रेस भेजवा दीजिए, हमारी टीम आपको आपकी पसंद की किताब, जो हमारी किताबें हैं उनमें से कोई दे देगी। कलसूम कहती हैं सर जी आप बहुत अच्छे हैं, हमारी मुश्किलात को हल करते हैं। नई शादीशुदा ज़िंदगी और पुरानी शादीशुदा ज़िंदगी जो बिगड़ी ही होती है, आप उसको इस्लाह करते हैं। आपने उन औरतों को बहुत मदद की है कि जिनकी शादी के 10-10 साल बीत चुके और उनकी ज़िंदगी बेमज़ा हो गई थी। अल्लाह ने उनको आपके तावन से एक नई ज़िंदगी अता की है, वो बेहतर ज़िंदगी गुजार रही हैं। बेटा बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये सन जड बहुत दिनों बाद तशरीफ़ लाई मैं कह रहा हूँ सर जी ऐसे शौहर का बंदा क्या करे जो छोटी छोटी बातें अपने घर वालों से शेयर करे। बेटा घर वालों से नहीं, अपनी माँ से शेयर करे, और यहाँ तक कि बिस्तर की बात भी उससे। ऐसे बंदे का कुछ नहीं किया जा सकता, आप उसको समझा भी नहीं सकते। वक्त के साथ साथ वैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि बुरे मर्दों में से उसको गिना गया है, आपने फरमाया, उसको आइडेंटिफाई किया कि जो अपने बिस्तर की बात, अपनी बीवी के ताल्लुक़ की बात जाके दूसरों को बताता है। माँ भी उन्हीं में शामिल है, और उन माँओं को भी हया करनी चाहिए। ये बिल्कुल माँओं के लिए अल्लाह ने बेटियां रखी हुई हैं ना, बेटियों से गप मारें, बेटियों से बातें पूछें, बताएं। जो आपके बातें सुनने का चस्का है वो बेटियों से पूरा कर लिया करें, लेकिन मर्द को मर्द रहने दिया करें, उसे औरत मत बनाया करें। अगर आपका बेटा ज़नख़ा बन गया ये सारी बातें बताते बताते, ये मर्दों वाली बात नहीं है। मर्द की अना, मर्द की हया, मर्द का लिहाज और मर्द का तदब्बर, ये उसको आपके बेटे के तौर पे ग्लोरीफाई करता है। एक यब्बल सा बेटा, झुका हुआ, डरू सा, जो इतना अहमक है, इतना गधा है कि अपनी प्राइवेसी की बात भी नहीं संभाल सकता, अपनी बीवी का राज नहीं रख सकता, ये ज़िंदगी में कभी कोई अच्छा फैसला नहीं कर सकता, ना अपने बच्चों का फैसला कर सकेगा। ऐसे लोग ज़ाहिर लगता है घर में यब्बल होते हैं, ये दफ्तरों में भी ऐसे ही होते हैं, वहाँ भी इज़्ज़त से, वक़ार से, एहतराम से महरूम होते हैं। आप सोचिए कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक 13 साल के लड़के को आपने कोई पैगाम दे के भेजा मदीना मुनव्वरा में, वो जाते उसे भूख लगी, वो घर चला गया। माँ ने पूछा कहाँ, तो उसने कहा अल्लाह के रसूल ने पैगाम दिया। तो कहा क्या कहा, तो कहा हद हो गई, आप मुझसे क्या बात पूछ रही हैं, मैं अल्लाह के रसूल का राज तुमको बता दूं। उसने कहा तुम्हारी माँ हूँ। उसने कहा माँ हो अपनी जगह पे, लेकिन ये जो राज की बात है ये मेरे पास है। अब सोचिए इतनी बड़ी बात थी 13 साल के बच्चे ने कि अहादीस की किताब में आ गई। तो ये जो ताल्लुकात का मसला है, आपके घर का मसला है, मैं तो इस हक़ में इतना वो हूँ क्लैरिटी के साथ कि अपने बेटे और बेटियों के बारे में, उनकी गलती के बारे में, उनकी कोताही के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में कभी अपने बहन भाइयों से और माँ से बतौर ख़ास जिक्र मत करें। चूँकि आपके तो बच्चे हैं, आप उनको लेके चलोगे, कैरी करोगे, लेकिन वो जगह जगह बैठेंगे तो इनको डिसग्रेस कर देते हैं और इनको वो बिल्कुल आइडेंटिफाई कर देते हैं कि नैले दैले हैं। उस वक्त आप बुरे नहीं बन रहे होते, इन बच्चों की इज्जत और उनका फ्यूचर बुरा बन रहा होता है। तो ए अच्छे लोगों, ए प्यारे लोगों, और अगर आप में से कुछ माएँ भी हैं तो मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, आपको एक अक्ल की बात बता रहा हूँ कि अपने बेटों को इस लत में ना डालें कि अपने कमरे, अपनी बीवी की हर बात आके माँ को बताएं। ये बिल्कुल फ़राइज़ में से नहीं है, ये गुनाह में शामिल होगा। ये माँ अपने बच्चे की शख्सियत को बर्बाद करके रख देगी। ये जो कंसुइयाँ लेना है ये बेटियों के मामले में ले लिया करें, वो तो आप रख लेते हो संभाल के, उसको तो आगे नहीं बताते, पर ये तो किसी की बेटी है, मत कीजिए। अपने बहू और अपने बेटे के घर को बर्बाद मत किया करें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।